दोस्तों नमस्कार, एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं सैमसंग का ये CRT स्लिम टीवी है। प्रॉब्लम इसमें है कि जैसे चालू था, जैसे करते हैं तो कुछ की आवाज़ आती थी, और जब मैंने इसको खोलकर इसका एक्चुअली क्या BU या EST शॉर्ट होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन वो शॉर्ट होने का कुछ कारण होता है दोस्तों, आज मैं बताऊँगा। और इसका हाई वोल्टेज हो गया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका BU निकाल लिया है, आपको दिखा दूँगा वो भी, और चालू करके देखते हैं। सीरीज बोर्ड में चेक करना है दोस्तों, आपको सीरीज बोर्ड में लगा लेना है। देखिए सीरीज बोर्ड में मैंने लगाया है। अब देखिए जैसा मैंने कि इसका BU निकाल लिया है, ये शॉर्ट था, देख सकते हैं ये शॉर्ट था। तो अब हम इसका सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। BU निकालने के बाद मैंने हालांकि अंदाज़ा एक BU डाल दिया था बिना मीटर चेक के, मुझे लगा BU शॉर्ट हुआ रहेगा, लेकिन काफ़ी हीट होने लगा BU, और इसका ये मतलब है कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं। देखिए 160 आ रहा है दोस्तों, देखिए वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको एकदम बेसिक एकदम तरीके से समझा दूंगा, ताकि आप कभी भी टीवी इस तरीके का रिपेयर करें तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर कमेंट में बताना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आपने मेरा पहली बार वीडियो देखा है दोस्तों, तो आज मैं आपको बता दूँ, आप मेरे चैनल पर जाके बहुत सारे नए नए वीडियो देख सकते हैं। आपकी फुल जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, पूरी तरह से समझाता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, इसको ट्रैक करना है। मैं होता ट्रैकिंग, अगर आपको अच्छा मैकेनिक बनना है तो ट्रैक करना ज़रूर आना चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिलहाल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। इस फोल्ड में तो मैं आपको बता ही दूँगा क्या आपको डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने वोल्टेज चेक करना है। अब इसके देखिए एस एम पी एस ये है इसका SMPS की इस पार 110 वाला, 120 वाला, 10 वाला जो भी है, इसका जो यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको वोल्टेज भी दिखते रहे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 160 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। अब यहीं से है, देखिए यहीं से इसका जो प्रॉब्लम होता है ना, मैं जूम कर दूँ ताकि आपको पता चले। देखिए जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है। देखिए यहाँ से जो इसका रेगुलेशन यहीं पर होता है, रेगुलेट करता जो रेजिस्टेंस, यहीं पे वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम है दोस्तों इसको, यहाँ सैमसंग में यहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए इस पार वोल्टेज कितना आ रहा है, 160 वोल्ट। इस पार कितना आ रहा है वो चेक करना है। देखिए 2.5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि वोल्टेज कम, वो भी माइनस दिखा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हालांकि ये मेरा मीटर ही लगभग गड़बड़ हो गया है, माइनस दिखा रहा, माइनस तो नहीं दिखाना चाहिए था। खैर उसका छोड़ दीजिए, बैटरी डाउन होने की वजह से ऐसा होता है। तो मुझे लगा ऐसा कुछ है क्या। देखिए 2.6 वोल्ट आ रहा है, वो माइनस नहीं, वो बैटरी का एक्चुअली प्लस माइनस बैटरी का सिंबल है। तुम्ही काय करते काम चालू है। तो दोस्तों ये जैसे कि मैंने बताया, अभी बीच में कोई कस्टमर आ गया था, मैं उनको कुछ बता रहा था। आइए देखते हैं जैसे ट्रैक करके। अब देखिए यहाँ वोल्टेज काफ़ी कम आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू डाउन है। देखिए 160 आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। अब मैं रेजिस्टेंस चेक करूँगा। रेजिस्टेंस आपको बता दूँ कितना है। आप रेजिस्टेंस कितने का डाल के काम चला सकते हैं, अगर नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं, वो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पार्ट्स नहीं होते तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस जगह पर, रेजिस्टेंस खासकर। तो अभी मैं इसको चेक करके वोल्टेज परफेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा आपको वो क्या करना है। दोस्तों 120 130 के का रेजिस्टेंस यहाँ पे जो होता है वो आपको लगाना है। देखिए मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है, और उसको वैल्यू पहले आपको रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लगाना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस पार मैंने देखो साफ़ किया है, अभी आप सबको बता दूँ। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मैंने उठा हुआ है, वो चेक किया मैंने, वो रेजिस्टेंस मेरा ख़राब है। इसके अलावा भी आपको एक पार्ट डालना पड़ेगा, एक दो रेजिस्टेंस वहाँ के आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे मेन जो बात मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, कि आप लोग एक काम करते हैं ना, कि वो जल्दीबाजी में आप काम नहीं करते, या फिर आपको लगता है यार कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ना ट्रैक करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फ़ॉल्ट आखिर है कहाँ। अगर फ़ॉल्ट पता हो गया तो आप 100% फ़ॉल्ट ढूंढ लोगे, अगर कोई नहीं बताएगा तो भी फ़ॉल्ट आप ढूंढ सकते हो। तो जैसा कि देखिए यहाँ 143 का रजिस्टेंस होता है, वो भी ख़राब होता है। 143 का रजिस्टेंस होता, सॉरी ट्रांजिस्टर होता है। ये देखिए मैंने निकाला है, तो मैंने ढूंढा, मेरे पास पुराना मिल रहा है। एक पुराने का क्या गारंटी है कि सही होगा कि ख़राब होगा। और रेजिस्टेंस 120 के का रेजिस्टेंस, उसके अलावा उसके नीचे भी रेजिस्टेंस चेक कर लें। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेना, अगर आपको देखने आता है तो ही फ़ॉल्ट आप निकाल पाओगे। वो 120 के का रेजिस्टेंस ख़राब होता है, 143 ख़राब होता है, ये भी यही है रेगुलेटर, यहीं से रेगुलेशन होता है दोस्तों। ये करने के बाद आपका फ़ॉल्ट 100% निकल जाएगा। फिलहाल मैं भी देख रहे हो यहाँ पे ढूंढ ही रहे हो, 120 के का रेजिस्टेंस है ही नहीं, ख़त्म हो गया है।
तो यहाँ पुराना भी ढूंढा, मेरे पास नहीं मिला, फ़िलहाल ये यहीं भटक रहा हूँ मैं भी। तो आप भी ट्राई करिए, यहाँ से आपका काम 100% हो जाएगा दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।